आज तक पहुंचा है अरविंद केजरीवाल के परिवारजनों के बीच में, मुन्ना के घर में, उस कृष्णा के घर में जिसको प्यार से बचपन में लोग कृष्णा बुलाते थे। हम आपको आज उनके परिवारजनों से मिलवाएंगे, उनके मामा, उनकी मामियाँ, उनके चाचा चाचियों से मिलवाएंगे, जिनके साथ वो खेल बचपन में पला बड़ा, जिनकी गोद में यहाँ पे रह के उन्होंने पढ़ाई की। हिसार से आज हमको ये प्रोग्राम दिखाएंगे और उनके परिवारजनों से मिलवाएंगे। आइए चलते हैं, पहले सबसे पहले उनकी चाचियों से बात करते हैं, उस चाची से जिसने अरविंद केजरीवाल को गोद में खिलाया था, जिनके घर में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। आप जरा बताइए, अरविंद आपके घर में आप मुन्ना कहते थे अरविंद को? हम अरविंद को मुन्ना कहते थे। हमारे अरविंद जन्माष्टमी के व्रत न सुबह 8 बजे हुए था। हमारे तो कृष्ण भगवान, हम कृष्ण कहते हैं। आप ही के घर में पैदा हुए थे जब आपने गोद में खिलाया? हमारे घर में पैदा हुए थे और हमारी गोद में खिलाए थे हम। और आज वो इस मुकाम पे कैसा? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत खुशी है भाई इस बात की, भाई आज हमारा लड़का इतनी उतनी तकरीर कर रहा बने या ई बात भाई प्रधानमंत्री। और भी चाचियां उनके मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद के बारे में आप क्या कहेंगी? अरविंद बहुत अच्छे लड़के थे, बहुत पढ़ाई में होशियार थे और उनका मन हर टाइम मुस्कुराते रहते थे और उनकी आयु लंबी करे भगवान, हम यही प्रार्थना करते हैं। कैसा लगता है अरविंद, आपने सोचा था कभी मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का? हमने पिछले साल काफी साल पहले हमने ये विचार लगाया था। उसके दादाजी भी यही कहा करते, बेटा तुम होशियार बनो और पढ़े लिख के बड़े आदमी बनो, IAS की नौकरी छोड़ के इन्हें भ्रष्टाचार खत्म करने का सोचा, भ्रष्टाचार में काम। इनके मामा हैं जिनके अरविंद केजरीवाल बहुत नजदीक हैं, राम बाबू अग्रवाल। राम बाबू जी, अरविंद केजरीवाल आपके बहुत नजदीक हैं, आप जब भी हिसार में आते हैं आपसे आकर के मिलते हैं, तो क्या अरविंद के बारे में आपको लगता था शुरू से कि अरविंद यहाँ तक पहुंचेंगे? कभी राजनीति में आने की बात करते थे वो? नहीं, कभी भी उन्होंने राजनीति में आने की बात नहीं की। ये तो अचानक ही सब कुछ हुआ है। शुरू में उनका रुझान पब्लिक सेवा की तरफ, गरीबों की सेवा की तरफ तो था, लेकिन राजनीति में उनका कभी कोई। बताते हैं किस्सा है कि आपने जब उन्होंने परिवर्तन बनाया 50,000 रुपये से मदद की थी उनकी। हाँ, जैसा वो बताते हैं, मुझे तो अब याद नहीं, काफी लंबा टाइम हो गया, लेकिन जैसा वो कहते हैं कि इन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी उनका वो बड़प्पन है कि उनको इतना याद है, तभी वो इतना कर रहे हैं। उनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत उनके कृष्णा कहा करते थे बचपन में उनको जब पैदा हुए। आप अरविंद केजरीवाल को कृष्णा कहते थे, क्यों, क्या वजह थी उसकी? ये जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, इस वजह से हमारी माता जी, हमारी दादी जी, हमारे पिताजी इसका नाम श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लिया, तो श्री कृष्ण भगवान कृष्ण जी कहते थे। छोटा नाम कृष्ण 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 कह के पुकारते थे। जी जी, देख सकते हैं अलग अलग नामों से अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, कभी कृष्णा, कभी मुन्ना। उनकी और चाचियां यहाँ मौजूद हैं जो कि सोचते हैं कि आगे कहीं बने। उनकी मामी यहाँ मौजूद हैं, उनकी मामी एक किस्सा सुनाया करती है। आपको कैसा लगता है अरविंद के बारे में? आपके घर में आकर रुका करते थे अरविंद? रुका करते हैं। शुरू से ऐसे लगते थे अरविंद? सिंपल थे वो, सिंपल थे, शांत स्वभाव थे, गुस्सा नहीं था। पढ़ाई के मतलब जो भी कोई बच्चा मिलता उनको समझाया करते कि ये करो ऐसे बनोगे, ये करो ऐसे बनोगे। कोई किस्सा भी सुना कि 20 साल पहले उन्होंने आपको गमलों के बारे में कुछ बताया? हाँ, गमले में मैं बताया, जैसे मैं फूल लगाने का बहुत शौक था, तो बोले मामी जी फूल तो हर जगह मिलेगा, आप कहीं भी चले जाओ, आप ऐसे करो गमले में सारे बड़े बूझों के फोटो लगाओ, जो याददाश्त रहेगा। उसी फूलों के मैंने अब तक गुलकंद बना के रख रखे, मेरा 18 साल का गुलकंद मेरे पास अभी मौजूद है। देख सकते हैं कि परिवारजनों को सबको लगता था शुरू से ही कि अरविंद केजरीवाल में कुछ अलग है, हटके सोचते हैं। उनके मामा हैं बड़े, उनसे भी पूछते हैं कि आप बताइए अरविंद के बारे में कि किस ढंग से आपको लगता था अरविंद के मामा हैं आप? अरविंद बहुत होनहार लड़का था, हमारे पास आता रहता था, मिलता रहता था। जब आपको कभी लगता था मुख्यमंत्री बनेगा, इस ढंग से चीजें करेगा? हाँ, हमारे को ये तो लगता था कि ये तरक्की कर जाएगा, बड़ी मेहनत करता था, लेकिन क्या बनेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, इतना हमारे को नहीं पता था। हम सोचते थे कि बहुत ऊपर तक जाएगा। देखिए, बिल्कुल उनके क्लास फेलोज भी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर गगन मल्होत्रा हैं यहाँ पे, डेंटिस्ट हैं, जो उनके साथ स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं। डॉक्टर साहब, आप अरविंद के क्लास फेलो हैं, तो अरविंद स्कूल में जब थे क्या कुछ अलग थे और बच्चों की तरह वैसे ही आपको लगता था उनको? नहीं, स्कूल में ही वॉज एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। उसका जो फोकस था, कमिटमेंट थी, कम्प्लीटली ऑनेस्ट होता था वो अपनी कमिटमेंट के लिए, और बहुत ट्राई करता था टू गिव हिज बेस्ट एफर्ट। वो लीडरशिप क्वालिटीज उसमें शुरू से ही थी, जिसकी वजह से हमारा वो स्कूल मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, हाउस कैप्टन बना हुआ था। और जो सब्जेक्ट्स, जो टॉपिक उसको दिया जाता था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको तैयारी करके आता था। मुझे अब याद आ रहा है, आपने पूछा है तो एक संस्मरण छोटा सा जो उससे रिलेटेड है।
कि एक बार उसको सिविक्स के अंदर, जो कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, एक टॉपिक तैयार करने के लिए दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। और मैं आजकल देख भी रहा था उसमें जो उसके प्लान है, जो एक्शन प्लान है जिसके ऊपर वो अभी गवर्नेंस अपनी चलाना चाह रहा है, उसने बहुत इस चीज़ को ध्यान में रखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। तो उसका मैं सोचता हूँ उसकी जो प्रिपरेशन थी, जो तैयारी थी, देखो बचपन से जो उसने पढ़ा और जो तैयार किया उसको आज एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनके एक टीचर भी यहाँ मौजूद हैं जो स्कूल में हाउस टीचर थी, उनसे पढ़ाती थी। मैम आप अरविंद को किस दिन से याद करते हैं? उनके बारे में बताइए। मैं उनके बारे में अरविंद मेरा हाउस का कैप्टन था और डेक्लेमेशन, पोएम रेसिटेशन में हमेशा सबसे आगे रहता था। मैं उसको हमेशा याद करती हूँ, डाउन टू अर्थ पर्सन, कमिटेड पर्सन, क्योंकि जो एक बार उसका कंपटीशन था और वो उसको बुखार हो गया 104 और वो नहीं पहुंच पाया, तो मैंने देखा कि बड़ी घबराहट हो गई, बच्चा नहीं आया। पर उसके फादर कहने लगे, वो शॉल ओढ़ करके और कांपता हुआ आया, कहता नहीं मेरी मैम चिंता कर रही होंगी, मुझे ज़रूर जाना है। दैट वाज द पॉइंट, दैट शोज हिज कमिटमेंट, डाउन टू अर्थ पीपल एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल। देखिए यहाँ कुछ अरविंद केजरीवाल के समर्थक लोग भी खड़े हैं जो आप पार्टी के लिए यहाँ काम करते हैं। देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं। आप लोग दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कैसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल? बहुत अच्छा, दिल से बहुत। हमारे शहर का एक नाम रोशन हो रहा है। अरविंद ने सारे देश का नाम रोशन किया है। वी आर प्राउड ऑफ हिम। बिल्कुल देख सकते हैं कि समर्थक यहाँ पे सब जुटे हुए हैं और इनकी एक दो चाचा और उनसे बात करेंगे हम। आप अरविंद की एक और चाची हैं, तो अरविंद के बारे में आपको क्या लगता है? आज वो देखते इस मुकाम पर हैं। अब हमको ये उम्मीद है कि अब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी लें और उनको ये लालसा नहीं है कि हमको कुर्सी मिले, उनको कुर्सी की जरूरत नहीं है, उनको तो प्राइम मिनिस्टर के आगे की प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती है अरविंद केजरीवाल को। उनके घर वाले बैठिए। मैम आप भी सिक्किम में रहती हैं, अरविंद की चाची हैं आप, अरविंद से बातचीत होती है, क्या क्या कहना है उनका? क्या वो राजनीति की बातें क्या करते थे आपसे? नहीं की है, नहीं क्या बातचीत होती थी? बस राजी खुशी की बातचीत होती थी हम लोगों के साथ में, तो मिलने के लिए आने के लिए बोलता था। और राजनीति तो मतलब अभी मतलब जी बिल्कुल। अरविंद के एक और बड़े मामा, सबसे बड़े मामा हमारे साथ मौजूद है जो हिसार में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। आप सबसे बड़े मामा हैं अरविंद के, तो कैसा आपको याद आता है अरविंद के बारे में कि बचपन में कैसे थे वो, क्या पढ़ते थे? मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और वो यूनिवर्सिटी में कैंपस स्कूल में ही पढ़ते थे और क्रांतिकारी था, बहुत होशियार था, पढ़ने में टॉपर थे, सबसे फर्स्ट आते थे हर क्लास में, हमेशा फर्स्ट आए। बिल्कुल देख सकते हैं कि अरविंद के बारे में बहुत से चीज़ें हैं जो लोग बताते हैं, उनके बचपन के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, उनके कॉलेज के बारे में, और बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनके टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। एक और टीचर अरविंद की यहाँ पे क्लास फेलो हैं अरविंद की। देखिए एक और क्लास फेलो यहाँ पे, एक डॉक्टर गगन दे और एक और क्लास फेलो मौजूद है। मैडम आप कौन सी स्कूल में, कॉलेज में आप पढ़ा करते थे? मैं कैंपस स्कूल में पढ़ा करती थी, उनके साथ 10th तक मैं अरविंद जी के साथ थी। तो अरविंद के बारे में कुछ बताइए लोगों को, क्योंकि आप थे, कैसे थे वो? चंचल थे, शरारती थे, या पढ़ाई करने वाले थे, या आपको कभी लगता था कि अरविंद चीफ मिनिस्टर बनेंगे दिल्ली के? अरविंद जी बहुत ही सिंसियर, डेडिकेटेड और बहुत इंटेलिजेंट थे। हमारी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे वो, और बहुत सबमिसिव थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था जैसे वो आउटस्पोकन है, अब आएंगे, और रियली उनमें पोटेंशियल, उनके इंटेंशंस जो उन्हें यहाँ तक ले आई है। तो आपकी अभी बातचीत होती है अरविंद से? कभी आपने उनसे बात की हो, संपर्क में? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, बस SMS से कांग्रेचुलेशंस वगैरह भेजा था, बस इतना ही। उनके मामा के लड़के अरविंद के हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी आप ये बताइए कि अरविंद से आप बहुत छोटे भी हैं, तो अरविंद के बारे में आपको क्या लगता है कि अरविंद की लीडरशिप क्वालिटीज पहले से थी? किस ढंग से आप उनको देखते हैं अरविंद को? बेसिकली मैं उनको ज़्यादा इंटीमेसी मेरी तब से है जब से उन्होंने IRS बनकर इनकम टैक्स ऑफिस में ज्वाइन किया था। तो हम इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, हमारा इंस्टीट्यूट और उनका इनकम टैक्स ऑफिस बिल्कुल बगल बगल में है। दिल्ली में ITO जो है हमारा ICAI का ऑफिस और इंस्टीट्यूट बिल्कुल बगल में है। तो बहुत टाइम हम बैठ के डिस्कस करते थे, क्योंकि बेसिकली ज्वाइनिंग जब होती है IRS की तो बहुत कुछ इनकम टैक्स के बारे में नहीं पता होता, तो हम इनकम टैक्स को डीपली जानते थे।
तो बहुत डिस्कशन करते थे। कई इश्यूज में बताता था उनको कि भाई जैसे एक इशू में बताऊं कि जब कोई एक केस लगा हुआ था तो वो बोले कि बैंक वाले ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, बैंक वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है 2 साल पुरानी। तो मैं उनको बताया कि ये स्टेटमेंट जो है बैंक वालों को 20 साल तक मेंटेन करनी होती है। आप बैंक वालों से राइटिंग में लीजिए कि जो है स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो अगले दिन ही बैंक वालों ने स्टेटमेंट दे दी वो। तो ये जस्ट एक सिंपल सा इशू है भाई। बहुत इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम बैठ के डिस्कस करते थे। वहाँ इनकम टैक्स ऑफिस में जो है मैं उनके पास मिलने जाता था और साथ में बैठते थे। ये आपके बेटे, आपने ये टोपी आप वाली क्यों पहनी हुई है? क्योंकि वो मेरे ताऊजी है इसलिए। क्योंकि वो मेरे ताऊजी है इसलिए पहनी हुई आप है। भी ताऊजी की तरह बनेंगे? हाँ, क्या बनना चाहते हैं? मैं उनकी तरह एक आम आदमी बनना चाहता हूँ ताकि मैं भी देश के लिए कुछ कर सकूँ। आम आदमी तो हैं ही आप, उसमें मतलब क्या करना चाहते हैं? मैं करना चाहता हूँ कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। बिल्कुल देख सकते हैं कि अरविंद के परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी अरविंद की तरह बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, आम आदमी की तरह रहना चाहते हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, टीचर्स हैं अरविंद की, एक और इनसे बात करते हैं। आप अरविंद की स्कूल में पढ़ाती थी अरविंद को? क्या? मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाती थी। अरविंद में एक जज्बा था सीखने का, जो भी उसको बताया जाता था वो फटाफट सीख जाता था। वो रूरल बैकग्राउंड से आया था जब 9th में, तो एक दिन मुझे कहने लगा कि मैडम मैं कैसे सीखूंगा इंग्लिश मीडियम में। मैंने कहा बेटे तेरे को इतनी एनर्जी है, इतना लायक है, तू एग्जाम आर लगाना तो बड़ा आसान है तेरे लिए। तो देन ही स्टूड फर्स्ट इन दी क्लास। तो इतना वो जो सिंसेरिटी से काम करता था उसको देख के लगता था कि मैं तो सोचती थी या तो वो साइंटिस्ट बनेगा या कोई लिटरेरी पर्सन बनेगा, इतना पढ़ता था। लेकिन बनेगा आपने? सीएम मैंने कभी नहीं सोचा था इतना। उसका जब वो RTI का मैं उसका लेक्चर सुनने गई तो मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा ऑरेटर होगा। उसने इतना बढ़िया लेक्चर दिया तो मैं आई कुड इमेजिन देन ही विल बी समथिंग समथिंग। एक दूसरी जो मैडम है उनका कहना है कि उनको लगता था कि वो आगे आज से 2 महीने पहले कोई इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने मेरे से पूछा था, मैंने कहा पूछना क्या है, सीएम बनेगा और पीएम भी बनेगा, आप अभी भी देख लीजिएगा। बिल्कुल देख सकते हैं कि लोगों को लगता है कि अरविंद शुरू से अलग नजर आते थे। उनके और भी रिलेटिव्स यहाँ मौजूद हैं, छोटी मामी उनकी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम आप बताइए, अरविंद से आपका इंटरेक्शन होता है काफी? बहुत ज्यादा। क्या लगता है उनके बारे में? बस वो लगता है कि देश की जो व्यवस्था वो बदल रहे हैं, उससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। इतना करप्शन इस देश में था, इतना इस देश में सब कुछ होते हुए देश सबसे पीछे है। वो अगर जो चाहते हैं कर पाएंगे तो ये देश अमेरिका से आगे होगा। आज मतलब हो सकता है ये आगे अमेरिका से आगे हो ये देश। आपको लगता है अरविंद जो प्रोमिसेस किए हैं, जो वादे किए, पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। वो बचपन से जो करते हैं वो बिल्कुल पूरा करके छोड़ते हैं। कुछ भगवान उनके साथ है, कुछ उनकी नीयत साफ है, तो जो वो चाहते हैं आज तक भगवान की दया से वो सब पूरा करते आ रहे हैं। राम बाबू जी, आपको क्या लगता है वो जो कमिटमेंट किए हैं अरविंद ने, उस पर सवाल उठ रहा है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है? नहीं, समय पब्लिक उसको सबको व्यवहारिक बना देगी, सारे धीरे धीरे व्यवहारिक बन के सारे पूरे हो जाएंगे। हमें पूरी विश्वास है, भगवान पे पूरा विश्वास है। अभी तक भी सारा भगवान के सारे, अभी तक जो भी था वो सब कुछ ये लगता था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और भगवान ने सारा पूरा करके दिखाया है, आगे भी पूरा होता रहेगा। गिरधार लाल जी, आप ये बताइए कि अरविंद के चाचा हैं आप, और अरविंद से आपका संपर्क होगा, उनसे मिलते भी हैं। क्या अरविंद आपको लगता है कि बदल पाएगा जो चीज़ें वो चाहता है कि चीज़ें बदलाव आएंगी? बिल्कुल बदल पाएगा। ये इसके अंदर इतना होनहार लड़का है, ये देश का माहौल ही बदल देगा, दिल्ली का माहौल ही बदल देगा। इतना होनहार बच्चा। इसके दादाजी जब बचपन में थे तब उसने कहा था, बेटा तुमने तो एक दिन नाम बदल देना है देश का। इतना अच्छा लड़का बनेगा, इतना अच्छा होनहार बनेगा। दिल में ही इसके दादाजी की इतनी तमन्ना थी, बहुत ही अच्छी तमन्ना थी। देख सकते हैं कि इनके दादा भी अरविंद के बारे में कहा करते थे कि अरविंद केजरीवाल जो है बड़ा होकर के कहीं नहीं परिवार का नाम करेगा। यहाँ तमाम चाचियाँ मौजूद हैं। आप अरविंद के बारे में और क्या आपको लगता है कि अरविंद इस ढंग से आगे चलकर वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे और जनता आम आदमी को बताएंगे कि हमने क्या कुछ किया और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने ये भी तमन्ना कर रखी है कि हम सीएम की करके पीएम बनेंगे आगे जाके। आपने कहा था एक बार की फिल्म भी देखने गए थे अरविंद केजरीवाल के साथ, क्या फिल्मों का उनको शौक था?
छोटे में थे जब फिल्म देखने गए थे, नमक का लाल फिल्म देखी थी उनके साथ हमने, और बाजार में जाके खूब मस्ती की, और घर आके जब बाथरूम में जाते तो एक आध घंटा पौन घंटा ले, अरविंद जी क्या कर रहे हो, चाची जी अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। फिर हम पूछते थे आज ये इतनी देर क्यों लगाते हो, नहीं चाची जी क्वेश्चन जुड़ा रहा हूँ मैं। तो हमने बहुत मुस्कुराहट थी उनके मन में, बहुत ज़्यादा उसका गानों का शौक है। गाने का तो देखा नहीं कभी, गाना गुना तो करते नहीं है, घर पे ही रहते हैं ज़्यादा। फिल्म देखने गए थे आप? हाँ जी, फिल्म देखने गए थे जी देखने गए थे। 1983-82 की बात है, हम उनके साथ गए थे, और कई बार ताश की बाजी भी लगा लेते थे, छोटे में थे जब 10वीं और 12वीं क्लास के बाद। फिर उनका आना जाना बहुत कम था, बाद में 5 साल बाद में मिले थे। अरविंद की बड़ी मामी भी मौजूद है हमारे साथ। आपने मुन्ना, प्यार से मुन्ना बोलते थे अरविंद को बचपन में? मैंने उसका बचपन ही देखा है ज़्यादा, अब तो वो बहुत साल से बाहर है। जैसे उनके बच्चे और मेरे बच्चे एक ही उम्र के, मेरी लड़की उससे 1.5 महीना बड़ी है। वो छुट्टियों में आते थे, उसका छोटा भाई मनोज के साथ की मेरी लड़की है, तो बड़े आराम से 4-5 बच्चे इकट्ठे मिलके खेलने थे, कभी आपसी में नहीं लड़े। बड़े प्रेम से, बड़े कोई भी खिलौने देते थे, आराम से खाना पीना। बचपन में ना कोई शरारती था ना कुछ। जो भी बच्चे कोई खेल खेलते तो अपनी ठान लेते, वो पूरा कर लेते थे। शुरू से बचपन से ही पढ़ने लिखने में वो बहुत होशियार, बचपन से ही पढ़ने लिखने वाला था अरविंद। उनके एक पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपने टोपी क्यों पहनी हुई है? आप अरविंद के, जी बताइए, क्यों टोपी पहनी हुई? अरविंद क्या लगते हैं आपके? चाचा। तो आपने टोपी क्यों पहनी हुई है ये? कल जब मैं पार्टी में गया था क्रिसमस की, तब वहाँ पे मेरे को मेरे चाचा जी मिले, उन्होंने मेरे को ये टोपी और बैच भी दिया है, तो अभी मैंने ये पहना है। अरविंद की तरह बनना चाहते हैं आप? यस। क्या करना चाहते हैं बड़े होकर? देश की रक्षा। उनके एक पड़ोसी आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, आप उनके पड़ोस में रहे, उनके भाई के दोस्त भी हैं। हाँ जी। अरविंद के बारे में बचपन से आपको क्या लगता था जब वो स्कूल कॉलेज में था? आपसे सीनियर थे हालांकि, तो क्या लगता था आपको? मुझे ये लगता था कि अरविंद भैया, क्योंकि उनका एक विजन शुरू से बिल्कुल क्लियर था, और गीता और रामायण वो बहुत कॉन्टिन्यूस पढ़ते थे। अगर उनको थोड़ा सा भी समय मिलता था गीता में और रामायण में, वो अपना पूरा समय उनको पढ़ने में, मैं समझता हूँ कि दोनों उनको बहुत अच्छे से याद होगी, एक श्लोक याद होगा। और मैं ये सोचता हूँ कि आज जो वो भगवान राम की तरह जो है, आज उन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली है, और उनको कोई राज का वो नहीं है कि मेरे को राज चाहिए, उनको एक ही है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आप कल का आपके अपने चैनल पे दिखाया है आपने कि कैसे कांग्रेस के नेताओं में और दूसरी पार्टी के नेताओं में बुरा हाल हो गया है। उन जैसे ही उन्होंने पकड़ा, आम आदमी की जीत उन्होंने दिखा दी है भ्रष्टाचार के ऊपर। वो अपना किस तरह लड़ेंगे ये बात की पता अभी से ही लोगों में लग गया है। कल टीवी पे दिखा रहे थे कि जो भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, वो अपनी ट्रांसफर लेना चाहते हैं, बिलों में जाके छुप गए हैं। यही उनकी एक जो है जीत है। मैं तो ये मानता हूँ कि आम आदमी की जीत है ये, और केजरीवाल भैया इसके अंदर उन्होंने एक नई दिशा इस देश की राजनीति को दी है। और क्योंकि उनको शुरू से ही एक ईमानदार, कर्मठ और वो रहे हैं, अपने जो भी उन्होंने काम किया उस काम के प्रति एक निष्ठा से उन्होंने काम किया है। और बिल्कुल देख सकते हैं कि अरविंद के पड़ोसी भी जो बचपन से उनको जानते हैं, उनका भी यही कहना है। लेकिन अरविंद के बारे में और भी कई चीज़ें हैं कि वो बाथरूम में रह के भी पढ़ा करते थे। आपने बताया था एक बार कि बाथरूम में बैठ के वो पढ़ा करते थे, कि क्या किस्सा है वो बाथरूम में बैठ के पढ़ने वाला? वो पहले रात को 11 बजे तक पढ़ते थे, और सुबह उठते जब हम नहाने की बारी आती तो उन्हें कहते बाथरूम में घुस जाते थे, आधा घंटा पौन घंटा लगा देते। राजवी जी क्या कर रहे हो? नहीं मैं आ रही हूँ। चाची जी मैं अभी आ रहा हूँ। मम्मी जी पूछे, मम्मी जी आ रहा हूँ अभी। फिर बाहर निकलते थे तो क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कुछ दोहरा रहा था, इसलिए वो बाहर आते, बाद में आते थे। बिल्कुल, बाथरूम में रह के भी अरविंद पढ़ा करते। उनके मामा के बड़े, उनके लड़के साथ जो खेलते थे उनके, आप ये बताइए अरविंद के साथ रहे, समय बिताया काफी आपने? बचपन में सर वो कभी भी फैमिली फंक्शन होते थे, हमारे वहाँ पे आते थे, उनसे कुछ सीखने को ही मिलता था। कभी कोई पढ़ाई में भी प्रॉब्लम आती थी, उनसे बहुत सीखते थे कि वो हमेशा क्लास में टॉप आते थे। हर साल टॉप पर किया है उन्होंने, और शुरू से ही देखा उनका सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान था।
और उनका सोशल एक्टिविटीज़ को देख के मेरे फादर ने उनको एक बार राय दी थी आईएएस करने के लिए। उसके बाद उन्होंने उस आईएएस के लिए तैयारी करनी शुरू की थी और समाज सेवा में शुरू से जब वो कलकत्ता मदर टेरेसा के पास रहने गए थे तो जब वहाँ से वापस आए तो अपना जो भी सामान था सब कुछ सर्वस्व दान मदर टेरेसा जी के संस्था में करके आए थे। बिल्कुल खाली हाथ वो वापस आए थे वहाँ से। तो समाज सेवा का शुरू से ध्यान है और हम यही उम्मीद करते हैं अभी आगे भी इसी तरह देश की सेवा करते रहेंगे, देश को बहुत तरक्की पे ले जाएंगे। और इतनी क्रांति जो उन्होंने लहर चलाई है देश में, इतनी ऐसी क्रांति तो बस शुरू में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता ही लेके आए थे। बिल्कुल देख सकते हैं कि किस ढंग से महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू सबसे तुलना इनके परिवार वाले अरविंद केजरीवाल की कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस ढंग से यहाँ जो समर्थक लोग हैं आम आदमी देख सकते हैं कि देख ले आम आदमी के सपोर्टर्स यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। उत्साह है कल जो अरविंद केजरीवाल कल 12 बजे शपथ लेंगे रामलीला मैदान में, तो उनको काफी उत्साह का माहौल है। उनके गृह क्षेत्र हिसार में यहीं से बचपन बीता है उनका। हारी है, तेरी बारी है, अभी तो शीला 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 हारी है, तेरी बारी है। जाग गया भाई जाग गया, आम आदमी जाग गया, जाग गया भाई जाग गया, आम आदमी जाग गया, जाग गया भाई जाग गया, आम आदमी जाग गया। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। देख सकते हैं कि किस ढंग से आम आदमी, यहाँ पे कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के जिन्होंने सालों बिताए हैं उनके साथ। आप अरविंद केजरीवाल के पड़ोस में रहे? बिल्कुल अरविंद के पड़ोस में रहे हैं जी। हाँ, और उनका बिल्कुल एक साधारण रूप से वे रहते थे और पढ़ाई में लगे रहते। जब उनका कोई मेहमान भी आ जाता नहीं तब भी वे रोड़ा सुन के या तो पैड़ियों में बैठ कर पढ़ा करते या बाथरूम में। उसके ब्याह का बांधना भी मैंने दिया हुआ है। उसकी शादी हुई जब उसकी माँ कहने की बांधना आपने देना, हमने बांधना दिया है। और उन्होंने ये कहा कि सादे ढंग से खाना बनाना वो तो फिर हमने अपने हिसाब से देने थे। वो बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था। शुरू से ऐसे ही थे वो? शुरू से ऐसे ही थे जी, बिल्कुल। आप लोगों से मिलते जुलते थे? मिलते जुलते थे। हमारे तो बिल्कुल करीब 8 फुट का डिस्टेंस था, आमने सामने करते। एक गली थी 8 फुट की, आमने सामने रहा करते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देख सकते हैं कि पड़ोसियों को भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल में कुछ अलग बात थी जो शुरू से ही उनमें दिखती थी और इसी वजह से आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आम आदमी की टोपी पहने, मैं हूँ आम आदमी, तमाम चीजें देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। छोटे छोटे बच्चे जिनका वोट भी अभी नहीं शायद बना है लेकिन आम आदमी की टोपी पहने, इनसे थोड़ा बात करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि देश का नेता कैसा, आम आदमी जैसा, और उनमें से अरविंद केजरीवाल ही जो है जिन्होंने हम सब के लिए कुछ ना कुछ किया है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल। देश का नेता कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो। तो देख जी बिल्कुल देख सकते हैं कि ये था उनके गृह क्षेत्र हिसार से। यहीं पे अरविंद केजरीवाल का बचपन बीता, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यहाँ पे पूरे परिवारजनों के साथ। हमने आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में कई ऐसी चीजें बताई जो लोगों को पता नहीं है, उनके अनछुए पहलू, अनसुने पहलू। देखते रहिए आज तक।